लास्ट टाइम हमने मांडुक्य उपनिषद के जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था को जाना। आज हम पढ़ेंगे चौथी अवस्था हमारी और संसार की। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम नाप्रज्ञम अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य मेकान्त प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इसका ट्रांसलेशन, वो जो चतुर्थ पाद है, द फोर्थ क्वार्टर, हमारा मतलब आत्मा इन दिस बॉडी, परमात्मा इन दिस यूनिवर्स, वो कैसा होता है? नान्तः प्रज्ञा, न मीन्स नेगेशन। ध्यान रखिए, इस स्टेज में एवरीथिंग इज नेगेटेड। ना वो इंट्रोवर्ड होता है, इनवर्ड टर्न्ड होता है, ना अंदर का ज्ञान उसको है स्वप्न के तरह, ना बहिष्प्रज्ञम बाहरी ज्ञान है, न उभयतः प्रज्ञम, ना ये दोनों तरह का प्रज्ञा को धारण करता है, न सुषुप्ति के तरह उसका सारा जो कॉग्निटिव पावर है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है, ब्लैंक हो गया है, ना वो प्रज्ञ है, सेंटिएंट है, ना अप्रज्ञम, ना ये इनसेंटिएंट है। सब देखिए नेगेशन। अदृष्ट, ये अनसिन है, देखा नहीं जा सकता। अव्यवहार्य, इसका कोई यूज नहीं कर सकते। अग्राह्य, इसको आप पकड़ नहीं सकते, कंसीव नहीं कर सकते। अलक्षणम, इसका डेफिनेशन देना मुश्किल है। अचिंत्यम, अनथिंकेबल, इसके बारे में सोच नहीं सकते। अव्यपदेश्यम, इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। एकात्म प्रत्यय सारम, इस स्टेट पर एब्सोल्यूट लोनलीनेस ऑफ दैट कॉन्शसनेस। प्रपंचोपशमम, सारा प्रपंच, प्रपंच क्या है डिस्क्राइब करेंगे। सारा संसार इसमें समा जाता है, समाया हुआ होता है। शांत, हर तरह से क्वाइट। शिवम, ऑस्पिशियस, मंगल। अद्वैत, वन विदाउट सेकेंड, अकेला है और कोई नहीं। यही है चतुर्थ पाद, फोर्थ क्वार्टर। ऐसा ज्ञानी लोग बोलते हैं, उसी को ही आत्मा विज्ञेय जानना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, दुनिया में कोई भी चीज हो उसका दो फॉर्म होता है, एक जो विजिबल है, एक इनविजिबल है। एक आप जब बाहर होते हैं, एक जब आप घर के अंदर होते हैं, है ना। हर चीज का दो फॉर्म होता है। आप कुछ समय के लिए दिखते हैं, कुछ समय के लिए नहीं दिखते। आज मैं क्लास में हूं, हम लोग क्लास में, हम एक दूसरे को देखते हैं, क्लास से बाहर चले गए नहीं दिखेंगे। तो यूनिवर्स में भी कुछ चीजें होती हैं जो दिखते हैं, कुछ ऐसा समय होता है जब वो नहीं दिखते। हमारे लाइफ में भी जो जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो रियल एग्जिस्टेंस है, वो जो दृश्य इन द स्टेट ऑफ सीन, देखने लायक अवस्था में होता है, और एक ऐसा स्टेट होता है जो देखने लायक नहीं। देखने का मतलब आंखों से नहीं, जानना, सेंसेस से। वो सेंसेस से जानने लायक तीन अवस्थाएं आपको पता चला। कोई मेरे से डिसएग्री नहीं करेगा। हर कोई जगा हुआ होता है तो उसको पता है जगा हुआ क्या चीज है। हर कोई स्वप्नावस्था से गुजरता है, ड्रीम स्टेट से गुजरता है। आपको कोई मानने ना मानने की बात ही नहीं है। और हर कोई सुषुप्ति में गाढ़ नींद से भी गुजरता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोलूं ना बोलूं, आपको पता है।
क्योंकि ये सब हम डायरेक्टली सेंसेस के द्वारा, माइंड के द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं, ये हमारे स्टेजेस को। और यूनिवर्स का भी सेम थिंग है। चलो ठीक है, आपको हमें नहीं पता होगा यूनिवर्स का प्रलय होता है, ये होता है, पर अब तो साइंस तो बताता है ना, अब तो फिजिक्स भी, एस्ट्रोफिजिक्स तो बताता है ना कि यहाँ जो प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, वो बनते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर एक पीक पीरियड आता है, फिर वो उनका फॉल डाउन होता है, फिर वो अर्थ हो, प्लैनेट हो, वो स्टार्स हो, वो फिर मर जाते हैं। ये तो आप पढ़ते हैं, जानते हैं, साइंस डेवलप हुआ, ये पता है, यही उसकी सुषुप्ति अवस्था है। तो ये तीनों अवस्थाएं, तो वो कॉस्मस यूनिवर्स का हो या हमारे इंडिविजुअल लेवल पर हो, तो सबको पता है। जो नहीं पता होता है वो है कि इसके बियॉन्ड कुछ होता है कि नहीं होता है। कठोपनिषद में तो नचिकेता आचार्य यम से पूछता है कि बताओ, आप तो यम हो, मृत्यु, यू आर द डेथ, और मृत्यु क्या है? मृत्यु अपने आप में एक गुरु है, क्योंकि वो भी सिखाता है ना। तो वहां कठ ऋषि ने मृत्यु को ही आचार्य बना दिया, टीचर बना दिया। नचिकेता स्टूडेंट है, छोटा बच्चा, अबोध, इग्नोरेंट, बट ए सीकर। बोला मरने के बाद क्या होता है बताओ। आप पूछोगे कि मुझे क्यों पूछ रहे हो? नचिकेता बोलता है तुम्हें इसीलिए पूछता हूं क्योंकि दुनिया में तुम ही अकेला हो जो थ्रेशोल्ड पर हो, दरवाजे पर हो। तुम्हें पता है यहां से इधर लाइफ जब होता है तो क्या, और इस थ्रेशोल्ड के उस तरफ क्या है, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, तू ही बता सकता है, क्योंकि तू ही दोनों तरफ देख सकता है और तो कोई देख नहीं सकता। उसी का नाम है यम। तुम पूछ क्यों रहे हो? कुछ इसीलिए रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं अस्तित्व के नास्तित्व अपरे, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी वो होता है। मरना इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। पर कुछ लोग कहते हैं मरने के साथ सब खत्म हो गया और कुछ होता नहीं है। हमें कंफ्यूज्ड हूं, मैं किससे पूछूं? यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर, बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ बोथ साइड। इधर मौत के बाद, मौत से पहले, तुम बीच में हो मौत, तुम ही बताओ, है ना। मौत के बाद क्या होता है हम किसी को नहीं पता ना, क्योंकि वहां इंद्रियां, मन, बॉडी से जो एक हम ज्ञान लेने की हमें आदत पड़ी हुई है, एक जो हमारे हैबिट है, क्या कि जो कुछ भी दुनिया में हम जानते हैं सेंसेस के द्वारा और माइंड के द्वारा, वो वहां काम नहीं करता। और पूरा कठोपनिषद उस पर बेस है, मरने के बाद भी होता है। वो जो माइंड और सेंसेस से परे, जहां जागृत अवस्था नहीं, स्वप्न नहीं आता, गाढ़ नींद नहीं होता, पर वो होता है, पर होता है, पर देख नहीं सकते। क्यों? देखने के लिए आंख कान नाक चाहिए, और वहां आंख नाक कान चलता नहीं है ना। तो अदृश्य है। इसी तरह यूनिवर्स तो हमें पता है बन रहा है, बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है। हो सकता है 100 साल पहले लोगों को पता नहीं था, जब साइंस इतना डेवलप नहीं किया था, पर आज तो इवन आप वेद उपनिषद नहीं पढ़ते हो तो सबको पता है कि भाई यूनिवर्स जो है वो बन रहा है, बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है? सबको पता है, पर नष्ट होने के बाद क्या होता है वो नहीं पता। उसी स्थिति को समझने के लिए कि कॉस्मस का ये जो विजिबल एक्टिविटीज है उसके बियॉन्ड क्या होता है समझना है, पहले खुद को समझो। तो हमारी जो फोर्थ क्वार्टर है वो न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम, वो जो स्टेट है फोर्थ क्वार्टर, उसमें प्रज्ञा, आपकी जो कॉग्नाइटिव प्रोसेस है, जानने की जो प्रोसेस है,
जागृत अवस्था में, क्योंकि आपकी सेंसेस बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है, तो बाहरी दुनिया की ओर होता है वही प्रज्ञा। जब आप ड्रीम में होते, आपकी सेंसेस तो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, पर ज्ञान हो रहा होता है। वो ज्ञान कहां से हो रहा है? वो गाय जैसी ज्वाली करता रहता है ना, पहले तो घास चर के आ गया दिन भर, रात को सोते समय उसको निकालता है अपने अंदर से, अपने अंदर से निकाल के अपने ही मुंह में उसको दोबारा चबाता रहते हैं, चबाती रहती है। तो स्वप्न में क्या है, जो ऑलरेडी जो ज्ञान अंदर जा चुका है, उन्हीं में से कुछ ज्ञान को आप करते रहते हैं विदाउट हेल्पिंग, टेकिंग हेल्प ऑफ द सेंसेस। आपका माइंड उसी में से ज्ञान लेता रहता है। तो आपका ज्ञान करने का प्रोसेस इंटरनल होता है, अंतः प्रज्ञा। सुषुप्त में क्या होता है, वो दोनों तरह का जो बाहरी ज्ञान, जो ग्रॉस नॉलेज या जो शटल लेवल का जो नॉलेज, इन दोनों से आप परे चले गए। आपका सारा कॉग्निटिव सिस्टम वो इकट्ठा होकर के ब्लैंक हो जाता है। वहां ज्ञान तो चल रहा होता है, पर वो डीप लेवल पर, माइंड के या अनकॉन्शियस लेवल पर चलता है। फोर्थ स्टेज का मतलब जहां एक्सटर्नल ज्ञान भी नहीं हो रहा है, जागृत, इंटरनल ज्ञान भी नहीं हो रहा है, ड्रीम स्टेट। प्रज्ञान घन, जहां दोनों का ब्लैंकनेस भी नहीं है, प्रज्ञा भी नहीं है। प्रज्ञा सेंटिएंट, सेंटिएंट समझते हैं, जीव। आप कौन है? पशु, पक्षी, इंसान, आप सब कौन है? आप जीव है ना। जीव का मतलब क्या होता है? आत्मा प्लस माइंड प्लस सेंसेस प्लस इंटेलेक्ट मिक्स है, इसी से तो आप ज्ञान करते हो, ये जीव है। पर वो जो फोर्थ स्टेज है, वो जीव भी नहीं है, क्योंकि जीव में बॉडी होता है, माइंड होता है, इंटेलेक्ट होता है, वहां कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें। अच्छा चलो, जीव नहीं है तो इसका मतलब आप कहेंगे अजीब, मतलब कॉन्शियस नहीं है तो अनकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस भी नहीं है, वो मैटर नहीं है। अच्छा, अदृष्ट, ध्यान रखिए, हर चीज नहीं नहीं नहीं, अदृष्ट। दृष्ट मतलब सीन, अनसीन। आपके तो देखा नहीं जा सकता, फिर मानते क्यों हो? जिसको आप देख नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, फिर बता क्यों रहे हो? बता मैं नहीं रहा हूं। उन्होंने बताया जिन्होंने इसको जाना। पर आप तो कह रहे हो जाना नहीं जा सकता, फिर जाना कैसे? जाना नहीं जा सकता मतलब जिससे आप जानना, जिसके द्वारा आप जानते हो उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता। आप किसके द्वारा जानते हो? इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा। जिन्होंने जाना, फिर कैसे जाना? इन सब को यूज किए बिना जाना। आप कहेंगे कैसे? वो मेथड आप सीखेंगे, वेट करिए, वो आपको सीखना पड़ेगा फिर वो प्रोसेस। आप कहेंगे कैसे बनाया हवाई जहाज, बताओ। भाई हवाई जहाज कैसे बना, तो इतना जानना है तो आओ, जो फिर इंजीनियरिंग पढ़ो, फिर पूरा कोर्स करो, फिर बताएंगे आपको। ऐसे थोड़े ही कि घर में बैठ के बताओ भाई कैसे वो एरोप्लेन कैसे बनता है, अभी बताओ, ऐसे थोड़ी होगा। वो तो कोर्स करनी पड़ेगी उसकी। पर ये पता होना चाहिए, उन लोगों ने जाना उन चीजों से नहीं जिन चीजों से आप जानते हो। और जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि इसको देखा नहीं जा सकता। देखने का मतलब नॉट टू सी, टू नो। ओके, क्योंकि देखा नहीं जा सकता, अव्यवहार्यम, अनयूटिलाइजेबल, आप उसे डील नहीं कर सकते हो। आप इस कागज को देख रहे हो तो कागज को यूज भी कर सकते हो। आकाश को देख रहे हो, तारा को, तारा को यूज कर सकते हो। यूज कैसे करते हो? हर एक का यूज अलग अलग लेवल में होता है। क्योंकि आत्मा को आप इंद्रियों से जान नहीं सकते, तो आत्मा को आप यूज भी नहीं कर सकते हो। अव्यवहार्यम, कैसे यूज करोगे आत्मा को लेकर? आप माइंड को यूज करते हो, इंटेलेक्ट को यूज करते हो, कभी सुना है मैंने आत्मा को यूज किया? कर ही नहीं सकते हो ना। अव्यवहार्यम। अगला क्या बोला? अग्राह्यम, अनग्रास्पेबल, इनकम्प्रेहेंसिबल।
आप इसको समझने, ग्राह्य मतलब पकड़ना नहीं, आप इसको समझ नहीं सकते हो। अलक्षणम, क्योंकि सेंसेस के द्वारा जान नहीं सकते, तुम इसको डिफाइन कैसे करोगे? लक्षण समझते, डेफिनेशन, आपको एक डेफिनेशन देना होगा ना। तो आपको लगता है, फिर आप पूछोगे तो आत्मा का कोई डेफिनेशन नहीं होगा? नहीं है, आप नहीं देख कर सकते हो, जिन्होंने तरीका दूसरा अपनाया वो करेंगे। आप कहोगे एटम्स का क्या डेफिनेशन है, आप नहीं कर सकते हो। जिन्होंने एटॉमिक साइंस पढ़ी है, उसको डीपली समझा है, वो कर सकते हैं, या तो जिन्होंने खुद उसको जाना है, या जिनको उन्होंने जनाया है, बुक वगैरह लिखा, उसको पढ़ के बता सकते हो। ऐसा कोई एरा गैरा उठ के खड़ा हो जाए कि मैं बताऊंगा एटम क्या होता है, वो नहीं हो पाएगा। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, डिफाइन करने के लिए जानना पड़ता है, और जानने के लिए सेंसेस को यूज करना पड़ता है, वो ये सब काम नहीं करता। क्योंकि इंद्रियों से जान नहीं सकते हो, तो उसको सोचोगे कैसे? आपने घोड़ा को देखा तो दिमाग में घोड़ा चलता है, घोड़ा ऐसा होता है, सोचते हो ना उसके बारे में। पर आत्मा के बारे में कैसे सोचोगे? जाना ही नहीं तो सोचोगे क्या? अचिंत्य अव्यपदेश्यम, क्योंकि तुम इसको जान नहीं पाए, उसका डेफिनेशन नहीं बना पाए, उसके बारे में सोच नहीं पाए, दूसरों को बताओगे कैसे? इसीलिए ये अव्यपदेश्य प्रवचन के लायक नहीं है, बताने लायक नहीं है। आप पूछोगे आत्मा क्या है, मैं कहूंगा काला है, सफेद है, लाल है, पीला है, एटम है, ग्रास है, क्या बताऊं? अरे अगर जो कुछ बता पाऊंगा वो उपनिषद वगैरह पढ़ के जो उन्होंने कहा वही बताऊंगा ना। एकात्म प्रत्यय सारम, अकेला आत्मा, उसका ज्ञान ही उसी का सार है, उसका ज्ञान ही वही है, आत्मा ही जानता है। प्रपंचोपशमम, ध्यान रखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आत्मा का फोर्थ स्टेज, आत्मा नहीं, आत्मा के फोर्थ स्टेज की डिस्कशन कर रहे हैं। और वो जो फोर्थ स्टेज, जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, ना एक्टिविटी है ना नॉन एक्टिविटी है, ध्यान रखिए नॉन एक्टिविटी भी नहीं है, ना वहां ज्ञान है ना वहां अज्ञान है, सारा प्रपंच जो फेनोमेना है, एक्सटर्नल फेनोमेना, वहां सब शांत हो चुके हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये जो यूनिवर्स का एक जो 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 परमानेंट एक्ट क्या होता है, एक एक रेगुलर एक्टिविटी जो संसार में होता है, वो क्या होता है आपकी बॉडी में या संसार में? एक ऐसा चीज जो कंटिन्यूअसली कंस्टेंटली चल रहा होता है, कोई बताए, बता सकते हैं? यूनिवर्स में भी और आपके अंदर भी एक कॉन्स्टेंटली एक चीज चलता रहता है। टाइम, टाइम, माइंड, माइंड, टाइम, वो कौन सा फंक्शन, उस फंक्शन का नाम क्या है, वो प्रोसेस का नाम क्या है? यूनिवर्स में भी आपके में भी वो कॉमन चीज है, मोशन, समय, टाइम, नहीं टाइम तो एक यूनिट है, द प्रोसेस चल, हाँ जी क्या परिवर्तन, परिवर्तन चलो, परिवर्तन, वाह वेरी गुड, द बेस्ट वर्ड इज परिवर्तन। व्हाट इज परिवर्तन? ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द वन act which is constantly, every moment is going on. बाकी उस ट्रांसफॉर्मेशन को अब नाम कुछ भी दो, आपके शरीर में एवरी मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना? नहीं, आपको बताया था ना वो 6 स्टेजेस, जायते पैदा होना, अस्ति एग्जिस्टेंस में आना, विपरिणामते चेंजेस होना, वर्धते ग्रो करना, फिर पिक पर जाने के बाद अपक्षीयते डिकेइंग होना, फिर विनश्यति, कंस्टेंटली चलता है। आप ऐसा कोई चीज बता नहीं सकते, कॉस्मोस की बात कर रहे हैं, और आपके अंदर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस अभी बंद है, अभी सस्पेंडेड है,
अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन है, स्टॉप है, नहीं। जब दुनिया ठहर भी जाए ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। आपको कभी दिखता है नहीं दिखता अलग बात है। ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, जो पैदा, जो बन चुका है। वो चौथी अवस्था में आपका शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। जो चौथी अवस्था क्या है? मोक्ष अवस्था हमारी। वहां कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा होता है ना। जो यूनिवर्स है वो तो ठीक है, क्रिएटेड फॉर्म में आप देख रहे हैं, वहां बदल चलता रहता है ट्रांसफॉर्मेशन। पर ये यूनिवर्स का ये 3 स्टेजेस से परे भी एक स्टेज है जहां कुछ नहीं हो रहा होता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन। प्रपंच, वो परमात्मा का वो जो स्टेज है जहां सृष्टि ना हो रही है, ना बिगड़ रही है, ना प्रोसेस में, ना आ चुका, कुछ नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, सब शांत हो चुका है। दैट इज कॉल्ड प्रपंचोपशम, शांतम, ट्रैंक्विलिटी। मोक्ष में भी अभी तो कॉस्मस की बात अभी किया नहीं है, अभी आएंगे वहां। शिवम, बेनेवोलेंस। शिव का मतलब समझते, कल्याण, बेनेवोलेंस। अद्वैतम, अद्वैत, गॉड इज नॉन डुअल, नो डाउट। ना द्वैत, द्वैत मीन्स डुअलिटी। परमात्मा में डुअलिटी नहीं है, वो एक ही है। आप कहते हैं ना ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, एक ही प्रेसिडेंट होता है, पर तब भी उसके साथ में आप जोड़ देते हैं वाइस प्रेसिडेंट। परमात्मा एक ही है, ना उसका कोई जॉइंट प्रेसिडेंट है, ना सुपर प्रेसिडेंट है, ना सब प्रेसिडेंट है, ना वाइस प्रेसिडेंट है, ना अंडर प्रेसिडेंट है, नहीं, एक ही है, एक ही ईश्वर, एक। उसका कोई द्वैत, डुअलिटी नहीं है। अद्वैत का मतलब परमात्मा एक, प्रेसिडेंट एक, प्राइम मिनिस्टर एक, विदाउट एनी सेकेंड। वो परमात्मा एक है, मतलब दूसरा परमात्मा नहीं है, दूसरा ब्रह्म नहीं है, दूसरा ईश्वर नहीं है, दूसरा प्रेसिडेंट नहीं है, 2 प्रेसिडेंट नहीं है यूनिवर्स का। खाली 2 प्रेसिडेंट नहीं, कोई जॉइंट प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, कोई सुपर प्रेसिडेंट भी नहीं है। He is only one without any second. Helpless, उसका कोई हेल्प नहीं है। सपोर्टलेस, उसका कोई सपोर्ट नहीं है। That's how अद्वैत, वही आत्मा है। अब आते हैं, थोड़ी बहुत चीजों को समझते हैं। आत्मा शरीर के कारण और परमात्मा ब्रह्मांड या प्रकृति या यूनिवर्स के कारण जब जागृत में होता है तो वो ग्रॉस बॉडी यूज करता है ना। आत्मा शरीर रूप का ग्रॉस बॉडी को यूज करता है, और वो बाहरी ज्ञान वाला होता है, वो तो आपने समझ लिया, उसका नाम है वैश्वानर। जितने भी संसार में चीजें बने हुए हैं उनके अंदर फैला हुआ होता है। आत्मा शरीर के अंदर सब जगह फैला हुआ होता है। जो आत्मा बॉडी में, परमात्मा कॉस्मस में, जो उनकी सेकेंड लेवल होता है स्वप्नावस्था, वो जब सृष्टि हो नहीं रही होती है, सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो रही होती है, प्रलय हो चुका है, प्रलय से सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई होती है, वो कॉस्मस की स्वप्नावस्था परमात्मा में, और वो परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप है या तेजस रूप है। आत्मा में जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं, ड्रीम स्टेट में, जहां आपके सेंसेस काम नहीं करते हैं, वो आत्मा होता है। दैट इज शटल बॉडी में, है ना। तीसरा सुषुप्ति अवस्था में, जहां आपकी कोई कामना नहीं, स्वप्न नहीं, कुछ भी नहीं, वो ऑस्ट्रल बॉडी, कारण शरीर में आत्मा एंजॉय करता है। अब परमात्मा प्रलय अवस्था में जो सत्व रजत तम रूप कारण कॉज है ना, मटेरियल कॉज, वो उसी के साथ काम करता है। उसके बियॉन्ड
जहां आत्मा ये तीनों स्टेज में होता है, जब शरीर होता है, जब शरीर ही नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष को आप देख सकते हो, जान सकते हो मुक्तावस्था को, तभी तो झगड़ा होता है। हर कोई पूछता है दिखाओ भाई मुक्ति कहाँ है, दिखा नहीं सकते इसलिए झगड़ा है। सुषुप्ति दिखा बता सकते हैं, स्वप्न बता सकते हैं, मोक्ष बता नहीं सकते तो झगड़ा होता है, लोग कहते नहीं मानेंगे। तो मोक्ष अवस्था में आत्मा का वो चौथी अवस्था है, और वही है जिसको, और वो असंग है। असंग समझते हैं, वो किसी के साथ नहीं है, अकेला शांतम। सारा शारीरिक प्रपंच जो फिजिकल एक्टिविटीज है, मेंटल, सेंसुअल, इंटेलेक्चुअल, सब शांत हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा है, सुषुप्ति भी नहीं। परमात्मा इसी तरह जब कॉस्मोस में किसी भी तरह का हलचल नहीं, वो स्टेज है तुरीय अवस्था। तुरीय शब्द है, तुरीय मतलब चतुर्थ, फोर्थ। ये प्रपंच शब्द जो है ना, प्रपंचोपशमम, ये प्रपंच शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंच शब्द समझ में आ रहा है जिनको थोड़ा बहुत हिंदी संस्कृत 5 है ना? हाँ, ये यूनिवर्स को प्रपंच क्यों कहते हैं? सिंपल बताइए, कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, 5 चीजों से बना हुआ यूनिवर्स है ना। और आपका शरीर भी प्रपंच है कि नहीं? प्रपंच है, 5 चीजों का खेल है। प्रपंच मतलब होल यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स उस समय उसमें उपशमा, शांत होता है, पड़ा रहता है। और शांत पड़ा रहता है मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी बात किया, इसीलिए वो शांत है सब कुछ। वो परमात्मा की चौथी अवस्था है। हमारी चौथी मुक्तावस्था, परमात्मा की चौथी अवस्था, जहां संसार में कोई भी हलचल नहीं होता है। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन हो, मैं अभी आपको मौका दूंगा पूछने के लिए, उससे पहले मैं ही क्वेश्चन पुट अप करूं। आप कहेंगे चलो हमारी बात तो समझ में आ गई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और ये साइकिल चलता रहता है जब तक आप मरते पैदा होते हैं। जब आप साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से छुटकारा मिल गया, वो मुक्ति है, उसमें भी आत्मा रहता है, पर आत्मा शुद्ध रूप में रहता है। ये हमें सिंपल समझ में आ गया। तो परमात्मा की कौन सी मुक्ति मिलनी है? वो कौन सा साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ में पड़ा हुआ था? वो तो भाई जब प्रलय होगा तो सारा संसार त्रिगुणात्मक जो है वो अपने 3 गुण में बना रहेगा। उससे बेंड तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। क्या ऐसा भी होगा कि ये 3 गुण हट जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। फिर परमात्मा की चौथी अवस्था क्या है? प्योर एग्जिस्टेंस। प्योर एग्जिस्टेंस मतलब जहां उसका किसी भी तरह से यूनिवर्स के साथ ना ग्रॉस लेवल पर, ना शटल लेवल पर, ना ऑस्ट्रल लेवल पर कोई कनेक्शन है। इसको आप ऐसे समझिए, ये जो यूनिवर्स को आजकल हमारे जो डिस्क्राइब करते हैं, ये जो यूनिवर्स है, इसका जो यूनिवर्स हमें दिख रहा है, बनना, बिगड़ना, प्रलय में जाना, वो मुश्किल से 24% है। मतलब टोटल बोले तो 25%, मतलब 1/4। और उसमें से भी सिर्फ 4 पॉइंट कितना परसेंटेज होता है जो एक्चुअल जो यूनिवर्स आप देख रहे होते हैं ना, जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम आप देखते हैं, वो 4 पॉइंट कितना परसेंट है। उसमें 21 पॉइंट सम परसेंटेज जो है, वो 1/4 में भी, वो अल्दो वो ग्रॉस फॉर्म में नहीं है, पर स्टिल देयर इन ए मैनिफेस्टेड फॉर्म सटल लेवल पर होते हैं। पर करीब करीब 75% जो कॉस्मस है, जिसको आप डार्क एनर्जी कहते हैं, डार्क एनर्जी मतलब वो एग्जिस्ट तो करता है पर किसी भी फॉर्म में नहीं है, ना मैनिफेस्टेड फॉर्म में, ना वो हाफ मैनिफेस्टेड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो नहीं है। वो डार्क का मतलब वहां
क्या है? अभी आप पढ़ रहे थे ना, अदृष्ट, अनसीन, है ना, अव्यवहार्य, अनयूजेबल, अग्राह्य, अनग्रास्पेबल। वो डार्क एनर्जी का यही भी डेफिनेशन होगा ना, अगर कभी करे तो कोई होगा ना, नहीं होगा? अचिंत्य, अनथिंकेबल। ये एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, जैसे प्रकृति का भी एक स्टेज होता है जहां किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं होता है, वो सिर्फ पड़ा रहता है। इसी तरह परमात्मा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिसोल्यूशन, ये 3 स्टेज ऑफ यूनिवर्स से परे भी है। पुरुष सूक्त में आता है वेद में, त्रिपादस्योर्ध्वम पादोस्य इह अभवत पुनः। उसका सिर्फ एक ही क्वार्टर है जो पूरा यूनिवर्स में समाया हुआ है। उसका 3 क्वार्टर कहाँ है किसी को पता नहीं। डार्क एनर्जी प्रकृति का, परमात्मा का, डार्क एनर्जी तो नहीं कहेंगे ना, डार्क ब्रह्म ब्रह्म का वो डार्क साइड जो कहीं किसी भी लेवल पर इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है आपको लगेगा थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया, थोड़ा सिंपल वे में बताया जाए। सिंपल वे में ये है, परमात्मा कितना बड़ा है, ये यूनिवर्स जितना बड़ा है उसका 3 गुना बड़ा है। मतलब परमात्मा का सिर्फ 1 क्वार्टर ही यूनिवर्स को हैंडल करता है। ये पूरा यूनिवर्स परमात्मा के अंदर 1 क्वार्टर जगह घेरा होता है। उसका 3 क्वार्टर पार्ट शांत, प्रपंचोष्पशम, है ना। प्रलय के बाद भी, सृष्टि स्थिति प्रलय से परे, परमात्मा का वो जो शांत रूप है, शिव रूप है, अद्वैत रूप है, वो उसका 4th स्टेज है। अब हम जो लास्ट टाइम वेदांत दर्शन क्लास में भद्रा जी का एक क्वेश्चन था, वो भी यहीं से हम इसको डिस्कस करेंगे। निर्गुण और सगुण। जब आत्मा एक्टिव होता है, आत्मा कब एक्टिव होता है? जब बॉडी माइंड के सेंसेस के साथ होता है, वो उसका सगुण रूप है। मोक्ष में आत्मा जब कुछ कर ही नहीं कर रहा है तो फिर गुण, गुण का मतलब एक्टिविटी है, वो उसका निर्गुण अवस्था। परमात्मा का जो प्रलय अवस्था में होना, सृष्टि अवस्था में होना या स्वप्न अवस्था में होना, उसका सगुण, वो उसका गुण है, क्रिया है, सक्रिय है। और जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसकी निर्गुण अवस्था। तो वो परमात्मा का जो 4थी अवस्था है, निर्गुण, कोई गुण नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं, मतलब है नहीं, मतलब अव्यपदेश्य, अदृष्ट, सब नेगेशन, नेगेशन। यही उसकी निर्गुणत्व, सगुणत्व। जब परमात्मा सृष्टि बना रहा होता है, वो उसका सगुणत्व है, क्रियाशीलता। बिगाड़ रहा होता है तो उसकी सगुणत्व। जब कुछ हो ही नहीं रहा है, उसका निर्गुणत्व। मेरा आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो 4 पद हैं, 4 legs, that means every atma has the 4th state but one has not experienced it. That it is a feature or is it a state that you go into? आत्मा के 4 नेचुरल अवस्थाएं होते हैं। जब जो भी पैदा हुआ होता है, वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वो 3 अवस्थाओं में जाता है। ये तो सबको पता है, वही जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ठीक है। तुरीय अवस्था या जो 4th स्टेज है, जो मुक्तावस्था है, वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमें वो मुख्य अवस्था, हम उसको रियलाइज नहीं करते। पर आपके अंदर वो पोटेंशियल होता है। जब भी अगर आप मुख्य अवस्था में नहीं भी पहुंचे हैं, तो भी यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू टू अचीव दैट स्टेट। आपने नहीं किया है वो अलग बात है, पर आप जब चाहो, जब प्रैक्टिस करो, आप अचीव कर सकते हो। ओके, हाँ जी। तो आपने कहा कि 4 अवस्था है, राइट? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो तुरीय और मोक्ष एक ही स्टेज है, राइट? आत्मा की जो 4थी अवस्था, यही मुक्तावस्था है, मोक्ष अवस्था है।
जहां ये तीनों नहीं होते हैं। आचार्य जी, भद्राज, okay, एक तो thank you for taking up the question for the last time, but ये जो आपने कहा ना इसी चौथी अवस्था में everything is negative, you know, okay, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, and even whether transformation नहीं होती है, that's also negative, you said. Am I making sense? उपनिषदों में एक थ्योरी होता है, उसको कहते हैं नेति सिद्धांत, न नेगेशन इति 10, द थ्योरी ऑफ नेगेशन। जो आज आपने पढ़ा उसमें भी वो नेति सिद्धांत इंप्लीमेंट होता है। वो नेति सिद्धांत क्या है समझिए, तो हो सकता है आपका जो भी डाउट या मन में कोई क्वेश्चन आता है वो क्लियर हो जाए। नेति सिद्धांत समझाने के लिए किया जाता है। इट्स ए थ्योरी to explain a student what is actually Brahma or what is Atma. So one of the methodology in spirituality to teach the theory of teaching is called Neti Siddhanta, the theory of negation. What does it mean? जिस चीज को मान लीजिए आप मुझे पूछोगे आत्मा क्या है, और मैं आपको समझा नहीं सकता आत्मा क्या है, लाल है, काला है, पीला है, पॉजिटिवली नहीं समझा सकता, तो देन पर समझाना तो है क्योंकि आपको तो कन्विंस करना है, तो देन द नेगेशन थ्योरी हेल्प करता है। अच्छा चलो आप पूछते जाओ क्या हो सकता है आत्मा? बॉडी है आत्मा? नहीं। माइंड है आत्मा? नहीं। इंटेलेक्ट है आत्मा? नहीं। संस्कार है आत्मा? नहीं। ये है? नहीं। वो है? नहीं। सोचते जाओ, पढ़ते जाओ, पूछते जाओ, रिसर्च करो, पूछो, रिसर्च करो, पूछो, पूछो, नहीं है। फिर क्या है? जब तुम कुछ भी पूछ लो, जब सब ना हो जाए, जो बच गया वही। तो अब कहेंगे जो बच गया कैसे? मतलब तुमने जो भी पूछा, जो भी जाना, उसी को तो पूछा ना। आप कहोगे नाक है, नाक आप जानते हो तभी पूछते हो। अच्छा परमात्मा आकाश के तरह है, आकाश को आप जानते हो इसलिए पूछते हो। सागर के तरह है, सागर को आप जानते हो, आप पूछते हो। तो वट एवर यू नो, आप उसी के साथ कंपेयर करोगे, उसी को पूछोगे। और जो जाना वो इंद्रियों से जाना, हम कहेंगे नहीं 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 नहीं। तो जहां तुम्हारा क्वेश्चन पूछना बंद हो जाएगा, उसके बियॉन्ड वो है। सो ये जो नेगेशन थ्योरी है वो परमात्मा या आत्मा नेगेटिव है ये बताने के लिए नहीं, ये एक मेथोडोलॉजी है समझाने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आत्मा या परमात्मा को समझाने के लिए। तो उपनिषद की ऋषियों ने ये मेथड अपनाया। जैसे इसका एक बढ़िया जो एग्जाम्पल है, अगर आपने केनोपनिषद आप में से किसी ने पढ़ा होगा, तो वो केनोपनिषद के शुरू में 6 बड़ा खूबसूरत मंत्र आता है, उसी नेगेशन टाइप का। उसमें कहता है, वो कहता है ब्रह्म कौन है? बोले आंखों से जिसको देख नहीं सकते हो, पर जिसने आंखों को देखने लायक बनाया वो ब्रह्म है। तुम जिसको ब्रह्म मानते हो वो नहीं है। कान जिसको सुन नहीं सकता, पर जिसने कान को सुनने लायक बनाया वो ब्रह्म है। इसलिए तुम जिसको भी पूजते हो वो ब्रह्म नहीं। मन जिसको सोच नहीं सकता, पर जिसने मन को सोचने लायक बनाया वो ब्रह्म है। तुम जिसको पूछते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। बहुत सारा है। तो हर उपनिषद में इसी तरह की बातें हैं कि जहां जहां आप जानने की कोशिश करते हो, शिष्य आता है, गुरुजी बताओ आत्मा क्या है, और उसको समझने की एक लिमिटेशन है, वो है कि उसकी सेंसुअल पावर। तो गुरु पहले वो काटता है, बताते जाओ तुम क्या जान सकते हो, जो जो जान सकते हो नहीं 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 नहीं, जो रह गया वो तुम हो। A quick follow-up. In this discussion, it doesn't name the word Prakriti. No, I have no. not heard, but No, it no, is no. it is hinted. Okay, जब प्रलय होती है तो वो तभी त्रिगुण बन जो they are left over, and त्रिगुण is basically
the characteristics of the Prakriti, you know. Yes, yes. Okay, so तो अच्छा, आत्मा, एक चीज परमात्मा और प्रकृति, that's the same three thing established here. Yeah. हाँ, पर प्रकृति शब्द दर्शन शास्त्रों में तो वो सांख्य दर्शन और योग दर्शन में मिलता है, पर वेद उपनिषद वगैरह में प्रकृति शब्द नहीं मिलता है। उसके लिए जो शब्द यूज होता है वेदों में वो होता है अदिति, वो कभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पर जब आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ये नाम अलग अलग है, पर दे आर ऑल टॉकिंग टू द सेम थिंग। But it's a third entity. इट्स अ थर्ड एंटिटी, डेफिनेट थर्ड एंटिटी, मतलब मैटेरियल वर्ल्ड का के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो बेसिक Right. जो वो चीज है उसके बारे में। So I'm just trying to understand. So is this an assumption we make that certain souls get moksha, and because nobody can come back and that soul can't come back and tell कि हाँ भाई मुझे मोक्ष मिला है. So is it like an assumption we make here, or what is it? About what? Assumption about what? About moksha. मुख्य क्या है? ऐसा होता है कि हाँ, नहीं assumption नहीं। जिन लोगों को देखिए मोक्ष का 2 स्टेजेस होता है, एक उसको कहते हैं हम जीवन मुक्त और मुक्ति। मान लीजिए मुझे 40 साल में मुक्ति लिबरेशन मिल गया। लिबरेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम द डेथ ऑफ साइकिल एंड डेथ, पर मैं मरा नहीं हूं। मैं अभी मेरा बॉडी है। बॉडी क्यों है? मैंने स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, साधना के द्वारा मैंने वो लिबरेशन को तो जीत लिया, पर मेरे जो पुराने कर्म संस्कार हैं वो तो अभी भी है, वो तो बेकार नहीं जाएगा। तो मुझे तो भोगना है पुराने कर्मों का संस्कार। तो जब तक पुराने कर्म काम कर रहे हैं मुझे तो बॉडी रहना है, सुख दुख भोगना पड़ेगा। हाँ, मैं वो ठीक है कि मैं बाकियों की तरह मेरे साथ जो प्रॉब्लम होगा या अच्छा या बुरा होगा, मैं अंदर से तो कूल काम रहूंगा, बट आई हैव टू एंजॉय दोज रिजल्ट्स व्हाट आई हैव डन इन बिफोर। जो मैंने किया है उसका कर्मफल तो मुझे मिलेगा। तो मान लीजिए मैंने 40 साल में मुझे अचीवमेंट हुआ, पर मैं 80 साल तक जिया, बाकी 40 साल को कहते हैं जीवन मुक्त। सो यू ऑलरेडी गॉट दैट मुक्ति स्टेट, but because of your past karmas you have to go through, आपको 40 साल तक करना। जिस दिन आप मरोगे, शरीर छूटेगा, को दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। वो जो जीवन मुक्त लोग वो उस स्टेज में, ऐसे स्टेज में पहुंचते हैं कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वगैरह जान सकते हैं। वो कैसे जान सकते हैं वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जैसे आजकल बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, अब ये 3rd ईयर में हो, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, कंपनी ने उसको हायर कर लिया, पर आप पढ़ाई छोड़ के तो नहीं जाओगे। आपकी कंपनी में पोस्ट फिक्स हो गया, आपने टेस्ट दिया, पास कर गए, हो गया, पर उन्होंने क्या कहा, 4 साल पूरा कर लो, अगर ज्वाइन करना। मेरे पास अब जॉब हाथ में है, but the problem is I have to finish the 4th year। 4th ईयर पास करते ही सीधे आप कंपनी ज्वाइन करोगे। वही होता है यहाँ भी, ठीक है। तो ओके, दैट्स अ डिफरेंट, यही रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते Thank you. नमस्ते आचार्य जी। Namaste. Thank you, Acharya ji. Thank you. नमस्ते नमस्ते। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते आचार्य जी, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।